दोस्तों, ये स्टोरी एक साधु और एक कुमारी लड़की की कहानी है जो एक डरावने जंगल की दास्तान है जहां एक बूढ़ा साधु अपनी झोंपड़ी में रहता था। इस कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब एक रात तेज तूफानी बारिश हो रही थी। हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान से बिजली जोर जोर से कड़क रही थी और जंगल में डरावना सन्नाटा था। साधु अपनी झोंपड़ी में बैठा था। दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि बारिश और तूफान की तीव्रता से बच सके। अचानक उसकी झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु हैरान हो गया कि इतनी रात गए इस जंगल में कौन आ सकता है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा कि एक खूबसूरत और नौजवान कुंवारी लड़की बाहर खड़ी है। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और उसके शरीर की हर रेखा साफ दिख रही थी। वो जवानी और रब पर थी। साधु ने हैरानी से पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो और इस डरावने जंगल में इतनी रात गए? ऐसी तेज बारिश में यहां क्या कर रही हो? वो लड़की डरी हुई आवाज में बोली, बाबा जी, मैं इस जंगल के साथ वाले गांव में रहती हूं। मैं बहुत डर चुकी हूं। फिर वो कांपती आवाज में कहने लगी, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं। कृपया मुझे बचा लीजिए। साधु ने लड़की को तुरंत अंदर बैठाया और तसल्ली दी। फिर बूढ़े बाबा ने उस कुमारी लड़की से उसकी पूरी कहानी पूछी। लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं गांव के राजा की बेटी हूं। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। जब से मेरे माँ बाप इस दुनिया से गए हैं तब से ये लोग मेरी खूबसूरती पर मरते हैं। ये लोग मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मेरे शरीर को अपवित्र करना चाहते हैं। मैं अपनी इज्जत बचाकर आपके पास भाग आई हूं। बूढ़ा साधु लड़की की बातें बड़े गौर से सुन रहा था और सोचने लगा कि ये लड़की कोई और राज्य भी छुपा रही है। उसके आने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं है। साधु और वो कुंवारी लड़की झोपड़ी के अंदर बैठे थे। एक कोने में दिया जल रहा था जिसकी मध्यम सी रोशनी थी। बाहर तेज बारिश और तूफान था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बूढ़ा साधु सालों से तन्हा रहा था, मगर आज उसकी झोपड़ी में एक बेहद खूबसूरत लड़की मौजूद थी। वो खुद को रोकने की कोशिश भी कर रहा था कि कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए। ये सब ख्यालात उसके जहन में चल रहे थे कि अचानक कुंवारी लड़की बोली, ए बाबा, मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या आज की रात आप मुझे अपनी झोपड़ी में पनाह देंगे? बूढ़ा साधु, जो पहले ही यही चाहता था, तुरंत खुश होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, आज की रात तुम मेरी झोपड़ी में ठहर सकती हो। रात बहुत अंधेरी थी। तूफानी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की चटाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर साधु को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बेचैन था। उसके अंदर अजीब सी हलचल मच रही थी। सालों से सोए हुए ख्यालात जाग उठे थे। प्यार की दुनिया नजर आ रही थी। जवानी जोश मार रही थी। वो दिल में सोच रहा था, ये रात कैसे गुजरेगी? मैं क्या करूंगा? साधु खुद को संभालने की कोशिश करता है। आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, मगर नींद नहीं आ रही थी। ये सब कुछ देखकर उसका दिल और ज्यादा बेकरार हो गया। साधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसके जज्बात जाग चुके थे। अचानक किसी के रोने की आवाज आई। साधु चौंक गया और जल्दी से लड़की के पास गया। उसने देखा कि वो लड़की रो रही थी। साधु ने पूछा, ए लड़की, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने डरते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। ये सुनकर साधु हैरान रह गया और बोला, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे नहीं बता सकती? आखिर कौन सा राजा छुपा रही हो तुम? वो लड़की कांपते हुए बोली, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं। मैं एक बुरी लड़की हूं। मैं अच्छे काम नहीं करती। मैं बहुत प्यासी हूं। फिर उसने एक ऐसी बात कही कि साधु का खून ही सूख गया। वो साधु की तरफ देखकर बोली, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। ये सुनते ही साधु के जिस्म में डर की लहर दौड़ गई। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो डर के मारे घबरा कर बोला, अगर तुम एक आत्मा हो, तुम्हें ये कैसे या किससे मान लूं? लड़की ने धीरे से अपनी कहानी सुनाने लगी। ये बहुत पुरानी बात है। मैं एक रानी थी, मगर एक शख्स मुझसे शादी करना चाहता था जिसे मैं पसंद नहीं करती थी।
लेकिन उसने मुझे हासिल करने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और उसने ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर ली। मगर मैंने उसे अपनी इज्जत पामाल नहीं करने दी। मैंने उसे शादी की पहली रात अपने करीब नहीं आने दिया। इस पर वो गुस्से में आ गया और मुझे मारने लगा। जब वो मुझे कत्ल कर रहा था तो उसने कहा था कि मेरी आत्मा तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक मैं किसी नेक इंसान या साधु के साथ हम बिस्तर ना हो जाऊं। ये सुनते ही साधु कांपने लगा। वो लड़की उसका हाथ थाम कर बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम आज रात मेरे साथ ना सोए तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी और मेरी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा। साधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लड़की अपने नरम हाथों से उसके जिस्म को छू रही थी, मगर वो परेशानी में था। इतने में बाहर से किसी की भयानक आवाज आई। साधु फौरन उठा और झोंपड़ी के बाहर आया। साधु ने पलटकर झोंपड़ी के अंदर देखा, मगर वो लड़की खामोशी से खड़ी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक एक साए ने उसके करीब आकर गरजदार आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा। ये वही साया था जिसने काला जादू करके इस लड़की को कैद कर रखा था। वो साया जोर से हंसने लगा और बोला, साधु, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अब तुम भटक चुके हो। साधु ने कहा, तुम्हारा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तुमने सोचा था कि मैं एक खूबसूरत लड़की को देखकर भटक जाऊंगा, लेकिन नहीं। यह सुनते ही लड़की ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे वो भी शर्मिंदा हो रही हो। वो साया जोर से चीखा और बोला, तुम्हारे अंदर भी तो इंसानों वाले जज्बात होंगे। तुम मेरे जाल से बच नहीं सकते। साधु ने आंखें बंद की, ऊपर देखा और फिर आंखें खोलकर बोला, ऐ शैतान, मैं तुम्हारे फरेब में कभी नहीं आ सकता। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो भी सोचने लगी कि मैं ये क्या कर रही थी। क्या साधु इस साए को शिकस्त दे पाएगा? क्या वो लड़की अपनी कैद से आजाद हो सकेगी, या फिर यह काला जादू सब पर भारी पड़ेगा? साधु ने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा कि इस मुश्किल से कैसे बच सकता हूं। फिर साधु ने आंखें खोली और लड़की से कहा, तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम क्या करने वाली थी। मैंने कभी किसी दूसरे की तरफ बुरी नजर से नहीं देखा। फिर तुम क्यों मेरी इज्जत खराब करना चाहती थी? अपने आप को संभालो और सोचो कि तुम क्या कर रही थी। यह सुनकर वो साया जोर से हंसा और बोला, ऐ साधु, अब बहुत देर हो चुकी है। लड़की ने साधु की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम कि सही क्या है और गलत क्या। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरी आत्मा को सुकून मिलना चाहिए और आजाद होना चाहिए। साधु ने नरमी से कहा, तुम्हें अपनी आत्मा के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीना होगा। ये जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। साधु की बात सुनकर वो लड़की चौंक गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जंग सिर्फ मेरी है और मैं खुद लड़ूंगी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सुकून महसूस करने की कोशिश की। उसी लम्हे साया दहाड़ते हुए बोला, क्या तुम मुझे शिकस्त देने के लिए तैयार हो? लड़की ने मजबूत लहजे में कहा, हाँ, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं। तुम भी तैयार हो जाओ। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उठाया और उस साये को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने साये को छुआ, तेज हवा चलने लगी और साया हवा में उड़ने लगा। वो साया खुद को बचाने के लिए तड़पने लगा, मगर अब उसका बचना नामुमकिन था। लड़की ने हिम्मत से उस साये को नेस्तनाबूद कर दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और अपने सामने साधु को पाया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी और उसे एहसास हो गया था कि वो अच्छा नहीं कर रही थी। वो साधु के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, मगर आपने मुझे बचा लिया। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अब तुम यहां से जा सकती हो। लड़की ने सर झुकाया, आंखों में आंसू लिए और खामोशी से उस जंगल से निकल गई। हमेशा के लिए उसकी आत्मा आजाद हो गई। दोस्तों, ये स्टोरी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो, और ऐसे ही स्टोरी पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।